हेलो स्टूडेंट। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो सवाल सिखाया जा रहा है हीरोन्स फार्मूला का, वो सबसे बेहतर सवाल है। राइट, आज तक ये रिकॉर्ड में 100% आया है आपका, चाहे फाइनल टर्म ले लीजिए सेकंड टर्म ले लीजिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सवाल थोड़ा डिफरेंट है। राइट, इसमें क्वाड्रिलेटर दिया हुआ है। आज तक जितने भी आपको सवाल दिए गए हैं वो सारे के सारे सवाल ट्राइंगल्स में होते थे, लेकिन यहाँ आज आपको एक क्वाड्रिलेटर दे दिया है, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको कभी भी क्वाड्रिलेटर आता है, सबसे पहले इस फिगर को डिवाइड कीजिए दो पार्ट्स में। अब यहाँ पे आपके सामने दो ट्राइंगल्स आ गए, डी ए बी और डी बी सी। अब सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि एक ट्राइंगल की वैल्यू निकालकर, एरिया निकालकर, दूसरे ट्राइंगल के एरिया निकालकर हम इन्हें प्लस कर सकते हैं, तो हम क्वाड्रिलेटर का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए थोड़ा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एंगल लेंगे इन ट्राइंगल डी ए बी। तो डी ए बी क्योंकि आपका 90 डिग्री है, जो कि आपको नज़र भी आ रहा है 90 डिग्री, और क्वेश्चन में आपको देगा भी। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के रीड करके बता देते हैं। जैसे कि आप इंटरफेस देख रहे हैं, आपके सामने एक सवाल आता है, ए बी सी डी इज अ फील्ड इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटर। एक खेत दिया हुआ है डी ए बी सी के आकार का, जो कि क्वाड्रिलेटर है यानी कि चतुर्भुज है। Whose sides are indicates in the figure। इसकी साइड्स जो है वो फिगर के अंदर आपको इंडिकेट दी गई है, यानी कि दर्शाई गई है। इफ़ डी ए बी अगर आपका एरिया 90 डिग्री दे रखा है, सॉरी अगर एंगल 90 डिग्री दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड्स। तो आपको इस फील्ड्स का एरिया फाइंड आउट करना है। तो बहुत आसान है, सबसे पहले हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, इसका निकालेंगे, फिर प्लस कर देंगे, दोनों का पूरे का एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले हम एंगल लेंगे आपका ट्राइंगल डी ए बी। तो इन डी ए बी, तो डी ए बी में कभी भी कोई राइट एंगल होता है, आप उसमें हीरोन्स फार्मूला मत लगाइए, क्योंकि हीरोन्स फार्मूला लंबा होता है। ठीक है, अगर राइट एंगल है तो राइट एंगल का फार्मूला लगा दीजिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ए बी फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस दिया हुआ है आपका 40 और हाइट दी गई है आपकी 9। 2 से इसे काट सकते हैं। अब बचा आपके पास 220 मल्टीप्लाई 9। 20 से अगर हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 मीटर स्क्वायर। अगर मीटर में दे रखा है तो मीटर स्क्वायर लगाइए, सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाइए। तो ये आपका इसका रेयर निकल आया है। सिंपल, अगर आप हीरोन्स फार्मूला लगाते तो पता नहीं कितना लंबा सवाल जाता। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, जबकि छोटा सा फॉर्मूला है। चलिए अब आते हैं डी ए बी पे, डी बी सी पर। लेकिन डी बी सी की एक समस्या है कि इसके अंदर हमें ये वाली लाइन नहीं दे रखी, तो हम निकाल सकते हैं। हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हमें बेस दिया हुआ है, हमें एच निकालना है, हाइपोटेनस। और वो किससे निकलता है? पाइथागोरस थ्योरम से। राइट, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही कहती है। अब एच क्या है आपका? डी बी स्क्वायर। पी क्या है आपका? डी ए स्क्वायर प्लस बी क्या है आपका? ए बी स्क्वायर। डन। डी बी आपका कितना दिया है? डी बी आपको नहीं दिया हुआ, क्योंकि यही आपको फाइंड आउट करना है। डी ए आपका कितना दिया हुआ है? 9 स्क्वायर, और ए बी कितना दिया? 40, इसका स्क्वायर। क्लियर है? चलिए यहाँ पे करते हैं अब आगे सवाल, जगह कम है हमारे पास। डी बी स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर 81 और प्लस 40 का स्क्वायर होगा आपका 1600। राइट, तो डी बी स्क्वायर बराबर, अगर आप इन्हें प्लस करेंगे तो 1681। डी बी यहीं रहेगा आपका, स्क्वायर हमेशा सामने वाले के ऊपर आकर रूट बनता है। राइट, अब इसका रूट निकालना है आपको, फैक्टर करके निकालना पड़ेगा आपको। तो डी बी, इसका स्क्वायर जो होता है वो होता है 41। या तो आप याद करिए, वरना आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप इसे निकाल सकते हैं। तो डी बी, यानी कि अब आपके पास ये वाली लाइन आ गई। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? हीरोन्स फार्मूला पुटअप करेंगे। तो हीरोन्स फार्मूला पुटअप करेंगे। हमें पता है कि हमारी जो वैल्यू आई है, हमारा जो डी बी की वैल्यू आई है, डी बी बराबर हमारी डी बी की वैल्यू आई है 41। राइट, अब आपके पास 3 साइड हो गई, 1 2 3, ये आपकी 41 साइड आ गई। तो अब आपके पास क्या है? अब आपके पास है
ए 41, बी आपका है दे रखा है 28 और सी आपको दे रखा है 15। इनके पीछे मीटर ज़रूर लगा लेना आप, राइट। चलिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ए प्लस बी यानी कि 41 प्लस 28 प्लस 15 अपॉन में 2, प्लस करते हैं 5 8 13 13 और 1 14, कैरी 1 1 2 4 4 84। क्लियर है। चलिए अब हम क्या करेंगे, 2 एक बार फिर प्लस करके देख लीजिए, यहाँ पे प्लस करके देख लेते हैं हम, क्या पता कोई गलती हो। 9 14 का 1, अब 14 का 1 कैरी 1 5 5 8, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे इसे क्रॉस करेंगे, 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, ये हो गया आपका 42 मीटर। आपका ऐसे निकल कर आ गया। अब आप क्या लगाना है, आपको फॉर्मूला लगाना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका नाम डाल दीजिए DBC इज इक्वल टू, फॉर्मूला आप सबको पता है, फॉर्मूला क्या होता है, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। S आपका निकला 42, S 42 माइनस ए साइड क्या है आपकी 41, 42 माइनस 28 और 42 माइनस नेक्स्ट 15। क्लियर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। 42 का 42 मल्टीप्लाई 42 में से 41 गए तो 1, 42 में से अगर 28 जाएंगे तो आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, 12 में से गए 41 14, तो ये कितना बचा आपका 14, मल्टीप्लाई 42 में से 15 माइनस करिए, 42 में से 15 माइनस करिए, 15 ये बचा 7 7 और 2, तो ये बचा आपका 29। क्लियर है। अब आपको करना क्या है, इन सबों के आपको निकालने फैक्टर्स, राइट। 42 के फैक्टर्स निकालिए। तो फैक्टर बहुत इजीली करेंगे। 42 के फैक्टर क्या आएंगे आपके, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, राइट। 2 3 ज़ा 6 6 7 ज़ा 42 होते हैं। अब करेंगे आप 14 के, तो 14 के तो सो सिंपल, 2 मल्टीप्लाई 7, 27 के भी सिंपल है आपके, 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 3 ज़ा। अब इसमें से केवल आपके जोड़े बाहर आते हैं, इनके पेयर्स बाहर आते हैं, 1 2 3 4, तो यानी कि आप क्या बाहर निकालोगे, 3 मल्टीप्लाई 3, डन। 1 2 यानी कि एक 2 बाहर आ जाएगा और बचा 7 और ये एक 7 बाहर आ जाएगा, तो यानी कि आपका आंसर आता है, चलिए मल्टीप्लाई करिए, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 7 ज़ा। अगर बच्चों आपको टेबल नहीं आती है तो ध्यान रखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 7 8 ज़ा 56, 7 1 ज़ा 7, 126, तो इसका जो आपका आंसर निकल रहा है वो निकल रहा है 126 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो उसके बाद हमारे पास अब दोनों चीज़ें आ गई हैं, हमारे पास इसका एरिया भी आ गया है, इसका एरिया भी आ गया है, तो हमारे पास दोनों चीज़ों के एरिया हमारे पास निकल कर आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों एरियाज़ को प्लस कर देंगे, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना क्या है, एरिया ऑफ DAB प्लस, सबसे पहले आप लिखोगे एरिया ऑफ ABCD, राइट। तो एरिया ऑफ DAB प्लस एरिया ऑफ DBC। अब सबसे बड़ी बात कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसका एरिया आपने कितना निकाला था, राइट। इसका एरिया निकला था हमारा 180 प्लस, और DBC इसका एरिया हमारा निकला है 126, राइट। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 180 और 120, ये आपका एरिया जो निकला है वो निकला है हमारा 360 मीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला लगाइए। हीरोन्स फार्मूला पहले भी आप लगाते थे, इसमें ऊपर वाले में हीरोन्स फार्मूला लगेगा और नीचे वाले में लगाना चाहो तो लगा सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि जब इतना छोटा आंसर
1/2 बेस इंटू हाइट से जब इसका निकल रहा है तो आप इसका निकालिए, पहले इसका निकाल लीजिए, फिर हीरोन्स फॉर्मूले से इसका निकालिए, उसके बाद इन दोनों ट्राइंगल्स को जोड़ देते हैं तो आपका क्वाड्रिलेटर का एरिया इजीली निकल जाता है। ये सवाल आप लिख के रख लीजिए कि 100% एग्जामिनेशन में आएगा। क्लियर?